लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायल बैलेंस मेथड से कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। पहले मैंने आपको ये बताया कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। ये संक्षिप्त में पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जैसे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सबसे पहले हम ओरिजिनल रिकॉर्ड मीन्स जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं और उसके बाद जर्नल या सब्सिडरी बुक से लेजर में अलग अलग खाते ओपन करके जो है फिर खतौनी करते हैं खातों में, और खतौनी करने के बाद फिर उनकी बैलेंसिंग करते हैं और बैलेंसिंग करने के बाद फिर हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। वैसे ट्रायल बैलेंस बनाने की मैंने आपको पहले लेक्चर में 4 मेथड बताई थी। एक आपकी योग विधि, दूसरी आपकी शेष विधि, तीसरी योग एवं शेष विधि दोनों को कंबाइन करके बनाना, और फोर्थ मेथड जो बताई थी आपको समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि से तलपट बनाना। तो इस प्रकार से तलपट बनाने की 4 विधियां हैं, लेकिन प्राय हमें जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस जो मिलेगा वो हमें बैलेंस मेथड के अनुसार ही मिलेगा। और यदि हमसे एग्ज़ाम में या कभी ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा जाता है कि लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो हम बैलेंस मेथड से यदि बनाते हैं तो उसके लिए कुछ हमें खातों के बारे में जानना होता है कि कौन से खाता डेबिट होता है और कौन से खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिखा है, और हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे कौन से खाते का बैलेंस डेबिट होगा, कौन से खाते का बैलेंस क्रेडिट होगा, ये हम जानेंगे यहाँ पर। और रियल अकाउंट में कौन से खाते का बैलेंस डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कौन से खाते का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट होगा। ठीक है, हम संक्षिप्त में यहाँ लिख लेते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में देखें हम तो 2 अकाउंट तो हमारे ऑनर्स के होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड एक ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है आपका हमेशा क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका, इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल और उसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से जैसे पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है। तो जब कोई ट्रायल बैलेंस हम इस मेथड से बनाएंगे और ड्राइंग्स नाम आ रहा है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, उसका अमाउंट आपको डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक बैलेंस, बैंक का नाम आता है कहीं भी तो केवल बैंक नाम आता है तो ये उसका डेबिट होगा। बट यदि बैंक लोन आएगा, नाम बैंक लोन आ गया या ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जैसे बैंक आया, बैंक का नाम दिया ओनली, बैंक बैलेंस, तो उसका बैलेंस और उसका अमाउंट डेबिट साइड लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट आया, बैंक ओडी और लोन अकाउंट्स है, लोन से अकाउंट, उसका बैलेंस कहाँ आएगा, आपका क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उनका अमाउंट लिखते चले जाएंगे। इसी प्रकार से आपके दूसरे अकाउंट ले लें अपन, जैसे एक्सपेंसेस के उसमें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं यदि उनके आगे प्रीपेड वर्ड्स आ जाता है और यदि ट्रायल बनाते समय उसका नाम दिया है तो हम उसको प्रीपेड को भी जो है कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे उसका अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये पर्सनल अकाउंट है, होता है। कौन सा पर्सनल अकाउंट,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है आपका। फिर इसी प्रकार से एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसका बैलेंस भी हमेशा डेबिट होगा, तो हम यहाँ पर डेबिट लिख उसका नाम लिख करके और यहाँ अमाउंट डेबिट में लिख देंगे। अब इधर अपन देखें तो जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, तो इधर क्या होगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। और इधर एक्रूड इनकम है, तो यहाँ क्या होगा अनएक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये दो नाम इनके क्या आएंगे आपके क्रेडिट बैलेंस होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो प्रीपेड डेबिट हुआ, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। और ऐसे ही एक्रूड इनकम, कोई भी नाम हो सकता है इनकम का, एक्रूड रेंट हो सकता है, एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके से कोई इनकम का नाम है और तो वो डेबिट में उसका अमाउंट आपको लिखना है। ऐसे ही एक्रूड का अपोजिट क्या होगा अनएक्रूड होगा, अनएक्रूड इनकम। तो यदि नाम आता है तो उसको उसका अमाउंट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो मैंने आपको ये पर्सनल अकाउंट के कुछ जो अकाउंट्स नेम आते रहते हैं बार बार, उनके नाम मैंने लिखे कि ये हमेशा डेबिट होंगे और ये हमेशा क्रेडिट होंगे। जब भी आप बैलेंस मेथड से यदि ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। फिर इसी प्रकार से हम जो है, मैं थोड़ा यहाँ से हटा दूँ ये नाम, क्योंकि ये अपने को रियल अकाउंट के नाम भी लिखना है। ये अपन थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि जितने भी रियल अकाउंट में आपके सेल्स अकाउंट, शॉर्ट में समझे हम सेल्स अकाउंट एंड परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है, एंड बिल्स पेबल अकाउंट, ये जो है आपके 3 अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे। तो जो नाम है वो हम 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, यदि आते हैं तो उनका अमाउंट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। इसके अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी एसेट्स के नेम हैं रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं, उनके बैलेंस यदि उनका नाम दिया है, उनका बैलेंस दिया है, तो उनका नाम लिख करके उनका अमाउंट आपको डेबिट साइड ही शो करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ व्हीकल है कोई, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर होते ही हैं आपके पास, कोई बस है, संस्था के पास ट्रक है, तो ये सब क्या है एसेट्स के नाम है उनके और प्रॉपर्टी के नाम है। और ये जब तक हमारे बिजनेस में रहेंगे उनके अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे। तो हम उनका नाम लिख करके और उनका अमाउंट डेबिट साइड शो करेंगे। इसी प्रकार से परचेस अकाउंट आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, ये आपका कौन से बैलेंस होंगे इनके आपके डेबिट होंगे। तो इनको नाम लिख करके आपको उनका अमाउंट डेबिट में लिखना है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर देखो आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट अकाउंट आया ओनली, डिस्काउंट अकाउंट आया ओनली, कमीशन अकाउंट आया ओनली, इंटरेस्ट अकाउंट आया, है ना, वेजेस अकाउंट आया, है ना, फ्लाइट इनवर्ड आया, आउटवर्ड आया, टैक्स एंड इंश्योरेंस आया, स्टेशनरी आया, ये सब बिजनेस के एक्सपेंसेस है। तो यदि इनके नाम आते हैं तो उनको आपको कहाँ लिखना है, उनके नाम लिख करके उनका अमाउंट आपको डेबिट साइड ही शो करना है। इसी प्रकार से आपका क्रेडिट में क्या होगा इनकम एंड गेन्स। यदि कोई इनकम का जैसे रेंट रिसीव्ड लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, तो इनके नाम जहाँ रिसीव्ड शब्द लिखा है तो वो हम बिजनेस के लिए वो इनकम होती हैं। और इनकम के बैलेंस एज पर रूल्स डबल एंट्री सिस्टम वो क्या होते हैं आपके क्रेडिट ही होते हैं, हम क्रेडिट ही लिखेंगे। इसी प्रकार से कोई गेन लिखा हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एनीवे एक्स वाई जेड, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यदि उनको बेचा है और यदि लाभ हो रहा है, उनका अकाउंट दिया हुआ है, तो आप उनका नाम लिख करके उसका अमाउंट क्रेडिट साइड शो करेंगे, ना कि डेबिट साइड। इसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी को बेच दिया है, लॉस हो गया है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, बस ट्रक जो भी है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, एनीवे एक्स वाई जेड, तो हम उसका बैलेंस हम जो है डेबिट साइड शो करेंगे। अब जब हम जो हमें लिस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, जो खातों के नाम दिए हैं, तो आपने देखा कि या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम बनवाए, पहले तो इसको बनाना है, अब दे दिया क्वेश्चन उसने और बहुत सारे नाम दिए हैं इसी टाइप से, ये जो मैंने नाम आपको उदाहरण बताए। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि ट्रायल बैलेंस ऊपर हेडिंग हो गई और संस्था का नाम भी आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना ही चाहिए। फिर बैलेंस मेथड आपको लिखना हो या ना लिखना हो कोई दिक्कत नहीं उसमें,
लिख सकते हो, और किस तारीख को बना रहे हैं ये डेट आपको लिखनी है। कॉलम में फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर्स का होगा जिसमें खातों के नाम लिखेंगे, या नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो आप यहाँ, जैसा आपको उचित लगे अपने अनुसार जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। लेजर फोलियो नंबर, ट्रायल बैलेंस जो हम खाता बही से बनाते हैं, और खाता बही के बैलेंस जो है खाता बही से बनाते हैं, तो खाता बही में जैसे ये कैपिटल अकाउंट किस पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ पर शो करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का वहाँ पे बैलेंसिंग की होगी और वहाँ लिखा होगा बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस, ऑलरेडी जब प्रैक्टिकली करते हैं तो क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया है, ये सब नाम दिए हैं। अच्छा, ये नाम सब ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 लिख दिया तो इसी सीरियल से आएंगे, ऊपर नीचे से कुछ भी हो सकता है। पहले एक्सपेंसेस के नाम आ सकते हैं, इनकम के आ सकते हैं, कोई रियल अकाउंट का नाम आ सकता है। ठीक है, तो आपको तो जो प्रश्न दिया है सबसे पहले उसके नाम सब यहाँ 1 बाय 1 उतार दो, सीधी सी बात। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो नाम लिखा हमने, जैसे ये कैपिटल लिखा, ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, कभी डेबिट नहीं होता है। उसका अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, ये व्यापार के स्वामी का व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, जब भी कोई व्यापार का स्वामी ऑनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट, राशि या गुड्स यदि विड्रॉ करता है तो उसको हम अलग नाम देते हैं जिसको कहते हैं ड्राइंग्स, उसको वह उसका बैलेंस भी हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक में हमारा पैसा जमा है तो बैंक का बैलेंस भी हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन ज्यादा विड्रॉ कर लिया आपने तो ओवरड्राफ्ट होगा, देना पड़ेगा, लायबिलिटीज बन जाएगी, और लायबिलिटीज के बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। यदि किसी को कुछ देना है, व्यक्ति को, पर्सन्स को, तो उसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस और इनकम से ये 4 अकाउंट हमारे नए क्रिएट हो जाते हैं। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, ये क्या होते हैं हम आगे के लेक्चर में जब फाइनल अकाउंट से रिलेटेड लेक्चर लेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से सारे रियल अकाउंट के बैलेंस 1 बाय 1 लिख लीजिए। सारी एसेट्स के नाम डेबिट लिख करके उनके बैलेंस आपके डेबिट ही हो गए, डेबिट साइड लिख लेना। ठीक है, और ऐसे ही रियल अकाउंट में सेल्स और परचेस रिटर्न और बिल्स पेबल, इनके नाम आते हैं तो क्रेडिट में लिखिए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनके नाम लिख के उनका अमाउंट डेबिट में लिखिए। इनकम एंड गेन्स, उसके नाम लिख करके उनका अमाउंट क्रेडिट में लिखिए। अब जब हम टोटल लगाने जाएंगे तो टोटल दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब हम टोटल लगाने जाएंगे तो क्या होना चाहिए, टोटल इक्वल होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि ये सब सही है, अदरवाइज नहीं। अब यदि बैलेंस में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस अमाउंट को हम जिस अकाउंट के नाम से लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया है, उसको कहते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। यदि क्रेडिट का एक्सेस है तो आप यहां लिखिए अमाउंट, यदि ये ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, तो आप डिफरेंस अमाउंट को फिर यहां पर लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा ये ट्रायल बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने बताया आपको। कुल मिला करके यदि 1 साइडेड कोई एरर्स है उसको सुधारने के लिए जो अकाउंट हम ओपन करेंगे उसको सस्पेंस अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, किसी को पेमेंट किया है मालूम नहीं है तो वो सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड हुआ है किसी पर्सन से या किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के कारण और उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट के मीनिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप कंडीशन के आधार पर आप उसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि लिखते हैं तो सीधे से जब हम थ्योरी पूछते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का योग यदि बराबर नहीं लग रहा है बैलेंस मेथड में तो डिफरेंस अमाउंट को हम जिस नाम से अकाउंट से लिखते हैं उसको सस्पेंस अकाउंट, कि पता नहीं जो डिफरेंस अमाउंट वो किस अकाउंट से रिलेटेड है इसलिए सस्पेंस में डाल देते हैं। जब जैसे जैसे जानकारी होती जाती है वैसे वैसे ये इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है धीरे धीरे कम ज़्यादा होता रहता है और फिर जब पूरी मिस्टेक जब पूरी एरर्स जब मिल जाती हैं तो वो स्वतः ही बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सस्पेंस अकाउंट होता है आपका। ट्रायल बैलेंस क्या तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण है, इसका आंसर मैंने पहले लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो भी जितनी बातें महत्वपूर्ण थी मैं आपको सभी बता चुका हूँ। और अब आगे चल करके जब हम फाइनल अकाउंट का लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमेशा फाइनल अकाउंट जो हम इस बैलेंस मेथड के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस हमको दिया रहेगा
और इसी तरीके से ये नाम दिए रहेंगे। तो फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें ढूंढ ढूंढ के लिखना है कि कौन सा अकाउंट हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कौन सा अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कौन से अकाउंट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन दोनों की दो साइड होंगी, है ना। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो साइड होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी। ऐसे ही बैलेंस शीट की दो साइड होंगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड जो है एसेट साइड होंगी। तो सिंपल सा है इनको बनाना अंतिम खाते। यदि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, पूरा कंप्लीट है कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट का है और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको फाइनल अकाउंट क्या, जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक आप इजी जो है सब प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो अकाउंटिंग की। इन द सेंस आप कहीं दूसरी जगह कहीं जॉब करने भी के लिए भी जाते हैं और आपको नॉलेज है कि वास्तव में ये जो बिल मेरे सामने आया है इसमें दो जो है पक्ष कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, यदि उनके बारे में आप जान लेते हो सही, तो आप जो है अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना चाहिए। फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर भी लेंगे फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर एग्जाम्पल लेंगे और कौन को कहाँ ले जाएंगे ये भी हम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।